मंदिर में दलित युवक की पिटाई की गई, पूजा करने से रोकने का भी आरोप पुजारी के बेटों पर लगा है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे देश में एक बेहद गंभीर और चिंता का विषय है कि दलितों का, पिछड़ों का उत्पीड़न आखिर कब होगा। देश से जाति है कि जाति ही नहीं। कभी दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, कभी दलित को मंदिर में घुसने से रोका जाता है। अगर वो मंदिर चला भी गया तो उसके साथ वहां बदसलूकी की खबर आती है। कई बार ऐसी खबरें सामने आई। अब बाराबंकी से भी ऐसी खबर सामने आई है, जिससे यूपी की सियासत इस वक्त गर्मा गई है। मंदिर में दलित युवक की जमकर पिटाई की गई, आरोप पुजारी के बेटों पर लगा है। इस घटना ने फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मंदिर में जाति बताकर या जाति पूछकर एंट्री मिलेगी या एंट्री ली जाएगी। बाराबंकी के मंदिर में क्या हुआ है, पूरा मामला आपको हम बताएंगे और आपको यह भी हम बताएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष किस तरह से बीजेपी पर हमलावर है। बता दें कि बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर में एक दलित युवक के जल चढ़ाने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि पुजारी के बेटों ने युवक को जल चढ़ाने से रोका और मंदिर परिसर में उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तो शैलेंद्र प्रताप गौतम का दोष सिर्फ इतना ही था कि वो शिवलिंग पर जल चढ़ाने गया था और इस दौरान आरोप है कि मंदिर के पुजारी आदित्य तिवारी, शुभम तिवारी और एक युवक ने जाति सूचक गालियां देकर उसे पूजा करने से रोका। शैलेंद्र ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में यह बताया भी कि उसे कुछ लोगों ने मंदिर में पूजा करने से रोका, जाति सूचक गालियां भी दी गई। जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उस पर बर्तन और घंटी से हमला कर दिया। पुलिस ने दलित युवक की शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि शैलेंद्र को घायल अवस्था में रामनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और बाद में उन्हें बाराबंकी के जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दूसरी ओर मंदिर के पुजारी आदित्य तिवारी ने शैलेंद्र पर अपनी बहू से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। आदित्य तिवारी ने कहा कि मेरा बेटा और बहू पूजा कर रहे थे और इसी दौरान उसने मेरी बहू से छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब मेरे बेटे ने इसका विरोध किया तो उसने उसे पीटना शुरू कर दिया। पुजारी ने कहा कि जातिवाद का कोई मामला यहाँ पर है ही नहीं। तिवारी ने बताया कि कई सेवादार दलित या पिछड़ी जातियों से हैं। यहाँ सावन और शिवरात्रि के अवसर पर सामान्य और पिछड़ी जातियों के लाखों लोग दर्शन करने आते हैं और पुजारी ने यह भी दावा किया कि इस तरह के आरोप कभी नहीं लगे। पीड़ित युवक का क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। क्या नाम है भाई आपका? आपको चोटें सब कैसे लगी, क्या मामला हुआ? किस मंदिर में गए थे आप? क्या टाइमिंग थी, कब गए थे? 8 बजे की, 8:30 बजे रात के 8:30 बजे। अच्छा, उसके बाद में आप यहाँ कैसे आए? क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, क्या लगा है? कार्रवाई करी जाए तो वहाँ पे फर्जी लोग बैठे। तो सुना आपने। अब पुजारी ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आप सुन लीजिए। इस पर ये सब मनगढ़ंत कहानी है। हमारा लड़का और बहू पूजा करने गया था और कल्लूराम गौतम के लड़के ने हमारी बहू से बदतमीजी की, जिस पे हमारे लड़के से और कल्लूराम के लड़के से कहासुनी हुई, हाथापाई हुई, जिसको जब हमें जानकारी हुई तो हमने दोनों को छुड़ा दिया और दोनों अपने अपनी जगह। उसके बाद जाकर उन्होंने अपनी केस लिया और जो भी कहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो पूजा करने नहीं आए थे, पूजा हमारा लड़का और बहू कर रहा था। वो आके उन लोगों के सामने खड़े होके अश्लील हरकतें कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। उसके बाद में पीछे जाकर भी उन्होंने कमेंट बदतमीजी की। तब बहू ने लड़के से बताया, तब लड़के से उसकी हाथापाई। तो हम चाहते हैं इसका पहले भी इतिहास, इसके पहले भी इसकी जमानत हो चुकी है इसी हरकत में। जिस लड़के ने ये किया है, जो वीडियो चला रहा है, इसी के मोहल्ले में इसी की जात बिरादरी वालों ने इस पे एप्लीकेशन दिया था, इसने जमानत कराया है। ये आदत का बहुत गंदा लड़का है।
तो दोनों को आपने सुना। अब इस पूरे मामले की जांच सही से होना चाहिए और जो सच है वो सामने आना चाहिए। जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में हुई घटना के बाद परिसर में श्रद्धालुओं ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। आरोपी की शिकायत के बावजूद पुलिस मामले में पीड़ित परिवार पर ही समझौते का दबाव बनाती रही। इस मामले में विपक्ष ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा है कि भाजपा सरकार में दलितों पर अत्याचार की सारी हदें हुई पार। बाराबंकी में दलित युवक को मंदिर में जाने से रोका, बेरहमी से की गई पिटाई बेहद शर्मनाक। पीडीएस समाज इस अपमान का जवाब अपने वोट से देगा। वहीं कांग्रेस ने भी एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपा सरकार में दलितों के खिलाफ चरम पर अपराध। बाराबंकी के लोधेश्वर मंदिर में एक दलित युवक ने पूजा करने की हिम्मत क्या कर ली। धर्म के कथित ठेकेदारों ने लोटे और घंटे से पीट कर उसे लहूलुहान कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपके राज में दलितों को भगवान की आराधना करने की आजादी क्यों नहीं है? इस रामराज की बात करते हैं आप। तो आपको हमने बताया किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और भी तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। तो किस तरह से इस पूरे मामले से यूपी की सियासत गरमाई हुई है वो आपने देखा। तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो लगातार अपने बयान दे रहे हैं और इस पूरे मामले में वो नाराजगी जता रहे हैं। अब आगे क्या होता है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है और इस पूरे मामले की जांच सही से होनी चाहिए ताकि जो सच है वो सामने आए और जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना है। 4 PM